Hello students, today we will discuss about how to find the inverse of a matrix by using elementary operations. Elementary operations we have discussed in previous chapter. Let's revise elementary operations on matrix again. There are 6 elementary operations, 3 are row operation and 3 are column operation. तो जो कॉलम ऑपरेशन वो बिल्कुल सेम है, उनमें कोई ज्यादा सा कोई कुछ फर्क नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रो ऑपरेशन. रो ऑपरेशन पहला क्या है कि भाई हम कोई भी दो रोज के एलिमेंट्स को आपस में उनको दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. मान लो ith रो है, इसको और jth रो है, ith और jth रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. सेकंड आता है कि हम मान लो ये ith रो है, ith रो पे ऑपरेट करना है. हम ith रो के हर एक एलिमेंट को किसी नॉन जीरो स्केलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे किस पे हमने ऑपरेट किया? ith रो पे. ith रो पे हम क्या कर सकते हैं, इस ith रो को हमने k नॉन जीरो स्केलर कंपोनेंट k से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया मल्टीप्लाई करके k आया. ठीक है. नाउ थर्ड आता है कि हम ith रो पे ऑपरेट करना, किसी भी रो के एलिमेंट्स के साथ में किसी उसके कोई पैरेलल रो है, उसके एलिमेंट्स को किसी हम नॉन जीरो स्केलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके इस रो के एलिमेंट्स के साथ में हम ऐड कर सकते हैं. जैसे ith रो के एलिमेंट्स के साथ में हम कोई jth रो है, jth रो के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करके इनके ith रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में हम उनको ऐड कर सकते हैं. ठीक है. सेम ये 3 तो हो गए कॉलम, सेम इसी तरह के रो ऑपरेशन हो गए, इसी तरह के कॉलम ऑपरेशन होते हैं. जैसे हम भाई दो कॉलम्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. ith और jth कॉलम्स के एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. सेकंड क्या है कि भाई ith कॉलम है, इसको हम किसी नॉन जीरो स्केलर कंपोनेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और तीसरा है सेम कि ith कॉलम है, इसके एलिमेंट्स ith कॉलम के एलिमेंट्स के साथ में कोई दूसरा इसके पैरेलल कोई कॉलम है, उसके एलिमेंट्स को मान लो वो jth कॉलम है, उसके एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करके हम ith कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है भाई. ये 3 कॉलम ऑपरेशंस, 3 रो ऑपरेशन और 3 कॉलम ऑपरेशन, इनको यूज करते हुए हम इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स वी विल फाइंड आउट. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? इनवर्स टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए. टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए. हम क्या करते हैं इनवर्स ऑफ ए को फाइंड आउट करने के लिए? हम क्या लिखते हैं भाई? इनवर्स ऑफ ए को फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनीथिंग वही मैट्रिक्स हो जाएगा. तो A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए. अब हम इस पे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे. तो एक टाइम में एक ही यूज करना है. हम दो ऑपरेशंस को रो और कॉलम एक ही क्वेश्चन में हम यूज नहीं कर सकते. इन वन क्वेश्चन एक इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए किसी मैट्रिक्स का आइदर वी विल यूज रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन. लेट्स डिस्कस अबाउट वी आर यूजिंग रो ऑपरेशन. मान लो हमने इसको रो ऑपरेशन यूज की और किस पे यूज करेंगे? इस पे और इस पे. जो भी ऑपरेशन यूज करेंगे रो ऑपरेशन, इन दोनों पे यूज करेंगे. ठीक है. अब इनको ऑपरेशन रो ऑपरेशन यूज करते हुए आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है.
किसमें? आईआईटी मैट्रिक्स मींस आपको वो ऑपरेशन यूज करने हैं जिससे ये आईआईटी मैट्रिक्स में हो जाए और ये कुछ मैट्रिक्स बी में आ जाएगा। तो यूज करते करते क्या आ गया भाई? आईआईटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। आईआईटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। समझ गए? आईआईटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। जो ये डी होता है ये क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए। बी क्या होता है? अब देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू आईआईटी मैट्रिक्स, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है, इनका प्रोडक्ट आईआईटी मैट्रिक्स आता है, इट मींस दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है भाई? अब हमारे को ये हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनवर्स ऑफ ए क्या होता है? हमें ये बताना है कि जो ये बी आया है ना अपना, ये इनवर्स ऑफ ए है। ठीक, तो हम क्या करें? इसको हम दोनों तरफ में हम ए आईआईटी इंटू ए इनवर्स बी ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने दोनों तरफ ए इनवर्स। अब आईआईटी इंटू आईआईटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स क्या आ गया? ए इनवर्स। दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स। ये क्या आ गया? आईआईटी मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी इंटू आईआईटी मैट्रिक्स। बी इंटू आईआईटी मैट्रिक्स क्या हो गया? बी। तो इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी। यानी कि जो हमने इस पे ऑपरेशन यूज करने के बाद में, इन दोनों पे रो ऑपरेशन यूज करने के बाद में, एक टाइम में हमें रो या कॉलम एक ही टाइप के यूज करने हैं, हमारे पास ये आ गया। तो हम ये कह सकते हैं जो ये बी आया है, बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो हम सीधा लिख देंगे इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी। अब ये कैसे होगा? दोनों तरफ हमने इनवर्स ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया इनवर्स ऑफ ए, और ये इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे आईआईटी मैट्रिक्स और बी इंटू आईआईटी मैट्रिक्स बी। तो इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इज इट क्लियर? नाउ अब हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। लेट्स डिस्कस few questions. Now let's discuss the questions of exercise 5.3. Exercise 5.3. This is elements of mathematics. Book is elements of mathematics. Now, first question is, if A is equal to A matrix is equal to 6, 1, 11 to A matrix के इक्वल है, we have to find the inverse of A. Inverse of A find out करना है। तो inverse of A find out करना है तो हम क्या करेंगे? Let's write A is equal to INT matrix into A. A is equal to INT matrix into A. तो A you know 6, 11, 1, 2. INT matrix is 1, 0, 0, 1. And this is A. अब इन दोनों पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे। देयर आर 3 रो ऑपरेशंस जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। अब इसमें एक चीज का ख्याल रखना है भाई कि हम जब ये फाइंड आउट कर रहे हैं, इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं। तो अगर एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करते करते कोई रो के किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, मान लो हमने रो ऑपरेशन यूज किया और इनमें से किसी रो के एलिमेंट सभी जीरो हो गए, तो तब बोलेंगे इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है भाई? अब हम यूज कर फाइंड आउट करते हैं इसका इनवर्स। अब सबसे पहले ये देखिए भाई, अब हमें इसको आईएनटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? आईएनटी मैट्रिक्स में। आईएनटी मैट्रिक्स मींस यहां पे हमें 1 चाहिए, यहां पे 1 चाहिए, यहां दोनों जगह पे 0 चाहिए। अब यहां 1 चाहिए। अब ये सेकंड रो है, जो रो सेकंड है, अगर इसके एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई? 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास में? तो 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1। 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? ये 10। कितना हो गया? 5 से मल्टीप्लाई किया 10 माइनस किया तो कितना आ गया? ये सारा 1 आ जाएगा इसमें। ठीक है भाई? अब हम यूज करते हैं इस पे। अब इसमें हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, लिखेंगे आप
ऑपरेटिंग R1 टेंड्स टू किस पे, हम क्या करेंगे R1 को पे ऑपरेट करेंगे। कैसे क्या ऑपरेट करेंगे कि इसको R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखे R1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2, 5 टाइम्स ऑफ R2। और जो ये ऑपरेशन है दोनों पे यूज करेंगे आप। अब इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आ गया भाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 6 माइनस 5 क्या आ गया 1। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 जा 10, 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 1, और ये क्या बच गया 1 and 2। दिस इज इक्वल टू क्या है भाई, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई किया 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से अब 0 into 5 0, तो ये क्या आ गया 1। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 1 into 5 5, और 0 माइनस 5 कितना हो गया -5, और ये 0 1, और दिस इज क्लियर है। अब हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां भी अगर इसमें रो जो फर्स्ट है इसको हम सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है भाई। अब यहाँ पे अब इसको यूज करते वक्त हमें अल्टीमेटली यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है इसके एलिमेंट्स को 0 बनाना है। किस तरह से 0 बनाना है, अब आप देख लीजिए 1 को इसमें से माइनस करेंगे 0 हो गया, यानी कि R2 माइनस R1। तो क्या लिखे ऑपरेटिंग R2 टेंड्स टू किस पे ऑपरेशन करना है R2 पे, और क्या करना है R1 इसमें से माइनस करना है R2 माइनस R1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सभी एलिमेंट्स को। ऊपर रो 1 के यू पे यू रहेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0 और 2 में से 1 1। दिस इज इक्वल टू, अब रो फर्स्ट यू पे यू रहेगी 1 माइनस 5। अब इन एलिमेंट्स को क्या करना है R2 माइनस R1 था, R2 में से ये एलिमेंट्स माइनस कर दें। अब 0 माइनस 1 कितना हो गया -1, और 1 माइनस -5 को माइनस करना, 1 माइनस 5 कितना हो गया 6 हो गया। दिस इज इक्वल टू 8। क्लियर है। अब हम इसके बाद आता है हमें यहां भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, ये तो 0 है, यहां भी 0 चाहिए। 0 कैसे आएगा, रो सेकंड को रो फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या लिखें ऑपरेटिंग किस पे ऑपरेट करना है रो 1 पे। रो 1 टेंड्स टू, अब ये रो सेकंड इसमें से माइनस करनी है, रो टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 1 में से रो 2 माइनस करो। तो ये माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0, तो ये तो 1 ही रहेगा, और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 1 कितना होगा 0, और ये 1, और दिस इज इक्वल टू, इस पे भी सेम ऑपरेशन, इनको माइनस करना है रो 1 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस, और कितना हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ये 6 ऊपर जाके माइनस हो गया, -5 और -6 कितना हो गया -11, और ये एज इट इज -1 and 6, this into A। अब क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू B into A। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू B into A। व्हाट इज दिस वन, और B की बजाय सीधा इनवर्स ऑफ A। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ A कितना हो गया भाई, इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू 2 -1 -11 and 6। Is it clear? This is how you will find the inverse of any matrix. Now let's come to the second. अब second में भी इसी तरह से आपको देखना है। Let's rub it. अब इसमें देखिए, अब सबसे पहले अब इसको क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, A is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स into A means 1 2 3 7, this is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 into A। ठीक है, अब इन पे हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे और इसको किस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमें यहाँ पे तो सबसे पहली चीज तो यहाँ 1 है, पहले में प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ 1 नहीं था तो हमने 1 बनाया यहाँ पे।
रो ऑपरेशन यूज करके। अब यहाँ ऑलरेडी 1 है तो इसकी हेल्प से हम जो इस कॉलम में जितने भी रो कॉलम 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम 0 कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहला अपना ये रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरों के टर्न आएंगे। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 0 बनाना है क्योंकि हमें इसको एंटी मैट्रिक्स चाहिए। यहाँ पे सिर्फ यहाँ और यहाँ 1 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। इस हिसाब से हमें सोल्व करना है। अब 1 को किससे क्या करेगी, ये रिमूव हो जाए। अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि क्या ऑपरेट करना आपको, ऑपरेटिंग R2। किस पे ऑपरेशन यूज करना है, रो 2 पे। रो 2 पे क्या ऑपरेशन यूज करना है, रो 2 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, 3 टाइम्स ऑफ रो 1। ये ऑपरेशन यूज करना है। इसमें देखिए भाई यहाँ पे आपने क्या किया कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, ये पहला तो रो 1 पे तो कोई ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे, 1 2। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 माइनस 3 कितना होगा, 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 7 माइनस 6 कितना होगा, 1। ठीक है भाई, दिस इज इक्वल टू सेम ऑपरेशन आप इस पे यूज करेंगे। रो 2 में से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, पहले तो ये तो लिख लो आप 1 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3, 0 माइनस 3 कितना आ गया, -3, और ये तो 0 और ये एज इट इज। क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा कि हमें यहाँ पे ये तो आ गया 0, ये दोनों 1 हो गए, यहाँ 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाना है कैसे, रो सेकंड को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या लिखे, ऑपरेटिंग R1। किस पे ऑपरेशन यूज करना है, रो 1 पे। रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, 2 टाइम्स ऑफ रो 2। सब्ट्रैक्ट कीजिए भाई, ये तो 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 2 कितना होगा, 0, और ये 0 और ये 1। दिस इज इक्वल टू रो 1 यूज करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1 + 6 दैट इज इक्वल टू 7, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2, और ये -3 और ये 1। इज इट क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ये हो गया। अब इसमें क्या आ गया, दिस इज A। अब ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A इनटू A, क्योंकि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मींस दिस इज इनवर्स ऑफ A। तो इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू 7 -3 -2 1। Is it clear? Now let's proceed to the fourth question. Third question you can do on your own. अब इस पे देखिए क्या लिखेंगे, A is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स into A। तो A is 6 -2 -3 1 is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 into A। अब क्या इस पे हम प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 1 बना सकें, ठीक है। उससे अच्छा है कि हम पहले कुछ और देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस, ये देखो ये इसमें और इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को थोड़ा सा देखिए ऑब्जर्व करके, क्या है, ये 6 है, ये -2। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, -6, इसमें ऐड कर दिया तो 0, और 3 से मल्टीप्लाई पूरे सेकंड रो को करना है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं रो 1 में, तो ये रो 1 के सभी एलिमेंट्स क्या हो गए, 0। तो देखिए ऑपरेटिंग R1 टेंड्स टू R1 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ R2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, ठीक है भाई। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, -6, और इसमें ऐड करेंगे 6 - 6 कितना होगा, 0।
इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3 प्लस 3 कितना हो गया 0 माइनस 2 1 दैट इज इक्वल टू क्या था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना था, ये 0 इंटू 3 0, ये 1 रहेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया ये 3 प्लस 0 3 0 1 दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो रो 1 है, रो 1 के सभी एलिमेंट्स 0 हो गए। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर किसी रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करते हुए तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स सभी 0 हो जाते हैं, then you will say that inverse of that matrix does not exist। तो यहां पे रो 1 each element लिखेंगे, each element of row 1 are 0, each element of row 1 are 0, therefore inverse of A does not exist। ठीक है भाई, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका आगे भी ध्यान रखना है कि किसी रो या कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड में सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं, then you will say that inverse of that matrix does not। let's find the order, find the inverse of a matrix of order 3। अब क्या लिखते हैं हम, A is equal to identity matrix into A। अब A is equal to identity matrix into A, write the matrix 1 3 0 2 1 1 1 2 2। This is equal to identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 into A। ठीक है भाई, अब इसमें हमें क्या करना है, इस कॉलम, ये तो 1 है, इसके जो बाकी ये 3 है इसको 0 बनाना है, ये ऑलरेडी 0 दे रखा है, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, रो 1 के एलिमेंट्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से सबट्रैक्ट कर दें। तो क्या लिखें, ऑपरेटिंग R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। इसमें से R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो, तो ये तो एज इट इज 1 2 1, 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है तो 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6, 1 माइनस 6 कितना होगा -5, और इसको इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 और 2 कितना आ जाएगा -1, और 0 1 2 दिस इज इक्वल टू 1 0 0। क्या करना है, रो 1 वालों को 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करो, 3 से मल्टीप्लाई करो और सबट्रैक्ट करो, 3 से मल्टीप्लाई करें कितना 3, तो -3 और ये 1 और ये 0 0 0 1 और दिस इज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करें, अब अगर यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता, हमें यहाँ भी 0 बनाना है, यहाँ 0 कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ पे 1 बना लें और यहाँ 1 आ जाए और इसको सबट्रैक्ट कर दें, तो फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये तीनों 0 हो गए, फिर हम उनकी बात करेंगे दूसरों की। तो इसमें क्या करें, इसको रो 2 को यहाँ 1 बना लो, 1 क्या करें, इसको -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, रो 2 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, -1/2, तो क्या लिखें, ऑपरेटिंग R2 टेंड्स टू -1/5 R2। ठीक है भाई, तो क्या हो गया, ऑपरेटिंग, ये तो U का ही लिखो 1 2 1 और कितना -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -1/5 से -5 माइनस प्लस 5 × 1/5 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और -1 × -1/5 माइनस प्लस तो क्या आ गया 1/5, और ये 0 1 2 दिस इज इक्वल टू 1 0 0। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1/5 से, -1/5 × -3 तो कितना आ जाएगा माइनस प्लस 3/5, और इसको -1/5 से -1/5 और ये 0 0 0 इंटू, ठीक है। अब देखिए हमें इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे, रो 3 में से रो 2 को सबट्रैक्ट कर दें, ऑपरेटिंग रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस रो,
रो 3 को ऑपरेट करना है और उसमें से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये लिखेंगे एज इट इज 1 2 1 1 2 1, ये भी एज इट इज लिखेंगे, रो 2 पे ऑपरेट नहीं कर रहे, 0 1 1/5। अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये तो लिखो 0 0। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है तो 1/5 सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से। तो आप थोड़ा बहुत रफ वर्क कर लें, क्या करें, 2 - 1/5 कितना आ गया, 9, कितना हो जाएगा, 5 is 10 - 1 9 9/5 कितना होगा, 9/5। ठीक है भाई, क्या किया आपने, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ लिखिए इज इक्वल टू 1 0 0, ये एज इट इज 3/5 3/5 - 1/5 और 0। क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -3/5 और सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/5 और 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, दिस इज 1 और दिस इज 8। क्लियर है? नेक्स्ट क्या आ गया, अब यहाँ पे ये 0 हो गया। अब हमें किसको हमें यहाँ पे 1 बनाना है, ताकि यहाँ 1 आ जाए तो इनको 0 बना लेगा। यहाँ पे 1 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 5/9 से, 5/9, 5 से 5, 9 से 9। तो क्या ऑपरेट करें, ऑपरेटिंग R3 टेंड्स टू 5/9 5/9 R3, रो 3 को 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5/9 से ये 1 हो जाएगा। दिस इज 1 2 1 0 1 1/5 और ये क्या होगा, 0 0 1। दिस इज इक्वल टू, हमें सिर्फ इसको ऑपरेट करना है, ये यू का यूनिट को 1 0 0 3/5 - 1/5 0। क्या करना है, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/9 से, कितना, -3/5 इंटू 5/9 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 जा कितना, -1/3 कितना हो गया, -1/3। और इसको भी 1/5 इंटू 5/9 इंटू 1/5 इंटू 5/9 कितना आ गया, 1/9 और 1 इंटू 5/9 कितना आ गया, 5/9। दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें यहाँ भी 0 बनाना है और यहाँ भी 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करो, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, और इसको 0 बनाने के लिए क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सीधा, 1 - 1 0 0। तो क्या लिखे, ऑपरेटिंग R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 एंड सेकेंड ऑपरेशन साथ ही कर लेते हैं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर, R2 माइनस 1/5 ऑफ R3। ठीक है, दोनों ऑपरेशन एक साथ हो जाएंगे। तो दिस इज, अब सीधा सब्ट्रैक्ट करना है, ये इसमें से कितना हो गया, 1 2 और ये 0। अब क्या करना है, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 0 यहाँ 1 और ये 0 और ये 0 0 1। दिस इज इक्वल टू, हमें रो 1 को क्या किया था हमने, रो 1 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट करना। अब ये 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 1/3, 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 4/3। और ये क्या करना है, ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/9 और ये भी माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5/9। इज इट क्लियर? अब रो सेकंड को क्या ऑपरेट करना है, रो सेकंड को ऑपरेट करना है, रो सेकंड -1/5 टाइम्स ऑफ रो 3। अब इसको -1/5 से सब्ट्रैक्ट करना। अब ये देखिए, ये है 3/5 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1/3 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा, 1/15। इसको ये 1/15 इसमें से, अब देखिए कितना आ गया भाई एलसीएम,
15 5 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 1 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 10 बाय 15 5 2 जा 5 3 जा कितना हो गया 2 बाय 3। दिस इज 2 बाय 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको क्या करना है, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है या सीधा -1/5 से। ये तो -1/5 और -1/5 से मल्टीप्लाई करें इसको कितना आ गया -1/9 5 जा 45 कितना हो गया भाई 45 एलसीएम 5 9 जा कितना हो गया -9 और ये -1 कितना हो गया ये -10/45 5 2 जा 5 9 जा कितना आ गया -2/9 और यहाँ पे इसको क्या करना है 1/5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1/5 से 5/9 इंटू 1/ या माइनस साथ में लगा ही लो 1/5 5 से 5 कितना हो जाएगा -1/9 और ये एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है -1/3 1/9 5/9 ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ भी हमें 0 चाहिए तो क्या करें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑपरेटिंग R1 टेंड्स टू R1 minus 2 times of R2। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है तो ये इधर जाके 0 हो जाएंगे तो कितना हो गया ये इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 दिस इज इक्वल टू ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया यहाँ 0 हो गया ये तो बाकी कुछ है। अब क्या करना है हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। अब 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4/3 4/3 माइनस 4/3 कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 4/3 कितना होगा 0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस का 1 है -1/9 इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/9। अब -1/9 प्लस में 4/9 नीचे क्या आ जाएगा नीचे 9 और ऊपर 3 3 1 जा 3 3 जा कितना आ गया 1/3। नेक्स्ट इसको फिर 2 से ये तो है -5/9 इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2/9 और माइनस करना है तो क्या आ जाएगा प्लस का 2/9 एलसीएम 9 और ये कितना -5 + 2 कितना होगा -3 3 1 जा 3 3 जा -1/3 तो कितना आ गया -1/3 और बाकी आप लिख लीजिए एज इट इज 2/3 -2/9 और -1/9 -1/3 -1/3 1/9 और 5/9 इंटू 8। ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इनवर्स ऑफ A इंटू A। सो इनवर्स ऑफ A क्या हो गया भाई 0 1/3 -1/3 2/3 -2/9 -1/9 -1/3 1/9 और ये 5/9। ठीक है। दिस इज हाउ यू विल डू all how you will find the inverse of any matrix A by using elementary operations. So one more question of this exercise. If A is this matrix, we have to find the inverse of A. So you know that we can write this identity matrix is A is equal to identity matrix into A. Now A is 2 -1 3 -5 3 1 -3 2 3. This is equal to identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is it. अब इसमें अभी तक हमने जो किया था सबसे पहले हमारा पर्पस क्या था कि यहाँ पे हम 1 बना लेते हैं
ठीक है। और फिर उस 1 से हम बाकियों को 0 बनाते हैं, फिर इसको 0 बनाते हैं, फिर वापस रिवर्स करते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे 2 है, 2 है तो 1 तो आप इसमें नहीं बन रहा, तो क्या कीजिए, अब कैसे कर सकते हैं, ये -5 है, ये -3 है। अब इस रो को इसमें ऐड कर दो, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पे -1 आ जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस से रो 1 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप। क्या लिखिए, ऑपरेटिंग R1 टेंड्स टू R1 प्लस पे R3। अगर मान लो दूसरा अगर कोई ऐसा नंबर होता कि इनमें से किसी को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से 1 आता, तो वो भी कर सकते थे आप, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये ऐड किया तो ये कितना होगा, -1, इसको ऐड किया तो कितना होगा, ये 1, इसको ऐड किया तो कितना होगा, 6, -5 3 1 -3 2 3, दिस इज इक्वल टू, क्या करना है, R3 को इसमें ऐड करना है, तो ये 1 इधर आ जाएगा, 1 0 1 0 1 0 0 0 इनटू, क्लियर। अब यहाँ 1 चाहिए हमें, यहाँ 1 चाहिए तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो क्या लिखें, ऑपरेटिंग R1 टेंड्स टू ऑपरेटिंग R1 टेंड्स टू -R1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, क्या होगा ये -1 का क्या हो गया, 1 -1 -6, कितना आ गया, -5 -3 3 2 1 3 एंड दिस इज। अब देखिए माइनस का R1 के साइन माइनस करेंगे तो कितना होगा, -1 0 -1 0 1 0 और 0 0 इनटू, इज इट क्लियर। अब देखिए भाई, हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 0 बनाना है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे, 0 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे तो ये 0 हो जाएगा। तो साथ में दोनों ऑपरेशंस यूज कर देते हैं। तो क्या लिखें, ऑपरेटिंग R2 टेंड्स टू R2 प्लस में 5 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ R1, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है भाई। R1 पे तो कुछ नहीं यूज करना, हमें यूं पे ही लिख देंगे R1, तो 1 -1 -6 1 -1 -6, और क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, ये 0 हो गया। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे कितना, -5 + 3 कितना होगा, -2, तो 0 -2, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके -30 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, -29। अब क्या करना है, रो 3 के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना, तो कितना हो गया, 0। 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे कितना होगा, ये -3 और ये प्लस का 2 कितना आ गया, -1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 और प्लस का 3, -18 और प्लस का 3 कितना हो गया, -15। दिस इज इक्वल टू, सेम ऑपरेशन इधर यूज करेंगे, ये यू का यू लिख लेंगे पहले, -1 0 -1, और यहाँ पे क्या है, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, -5, और ये कुछ नहीं चेंज होगा, ये तो -5, ये 0, ये एज इट इज बन रहेगा। और इसको किससे 5 से ऐड करके ऐड करना है, 5 से ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, और इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, -5। अब इसके लिए क्या करना है, हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके -3, और ये 0, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो -3, 1 -3 कितना आ गया, -2, और दिस इज। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें इसको, नेक्स्ट हमें यहाँ पे 0 बनाना है। यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, उसके लिए हम यहाँ पे 1 बना ले और 1 बना ले, और उस 1 से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर, यहाँ 1 आ जाए और इसको प्लस का 1 लेंगे तो यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का छोड़ते हैं तो फिर इसमें से क्या कर देंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
अब इसमें देखिए, अब इस रो को यहाँ पे हमें 1 चाहिए, क्योंकि एंटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ तीनों पे 1 चाहिए। अब यहाँ पे पहले 1 बना देते हैं, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस में ज्यादा अवॉइड करेंगे हम। तो हम क्या करें, इसको हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या लिखें, ऑपरेटिंग R2 टेंड्स टू R2, और ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम चलो 1 ही बना लेते हैं। तो क्या करें, यहाँ +1 बना लेते हैं। तो क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, -3 और -3 कितना हो जाएगा, +3, और तो यहाँ पे बना दें। तो ऑपरेटिंग R2 -3 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है, यहाँ बना देंगे और बना जाएगा, फिर इनको ऐड कर देंगे, हो जाएगा 1 -1 -6। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और ये +1 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -45 और फिर ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, +45 और ये -29, तो कितना आ जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। और ये एज इट इज आप लिखिए 0 -1 -50, दैट इज इक्वल टू -1 0 -1। क्या करना है हमें, रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको -9 और -5 -9 कितना हो जाएगा, +9, तो कितना हो गया 4, और ये एज इट इज 1 बच जाएगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -6 और माइनस करेंगे +6, तो कितना होगा 1 -3 0 -2, और दिस इज। अब देखिए यहाँ 0 बनाना, तो इनको ऐड करेंगे, इनको क्या कर लो, ऐड करेंगे। तो क्या करो, ऑपरेटिंग R3 टेंड्स टू R3 प्लस में R, इन दोनों को ऐड करेंगे। 1 -1 -6 एज इट इज लिखो, 0 1 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 0 और ये 0। ये 16 प्लस का 16 और माइनस का 15, तो कितना आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू -1 0 -1। सेकेंड भी एज इट इज 4 1 1, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 + 4 कितना 1 और ये -1, दिस इज, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब हम नेक्स्ट क्या करना है, हमें ये 0 0 1 आ गया। अब यहाँ इन दोनों जगह पे 0 बनाना है, तो क्या करें, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें और इसको 16 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो क्या लिखे, ऑपरेटिंग R1 टेंड्स टू R1, 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, प्लस में 6 टाइम्स ऑफ R3, एंड R2 टेंड्स टू R2, क्या ऑपरेट करना है, 16 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि -16 R3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, बाकी एज इट इज रहेंगे। तो क्या हो गई, ये 1 -1 0 0 1 0 0 0, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखते हैं दैट इज। अब क्या करना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 और -1 कितना आ गया, 5। 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा, -6 और -1 कितना होगा, -7, ठीक है। और इसको 16 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 -4 -16 कितना होगा, -4। 16 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, -50, और कितना होगा, 16 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे -16 और -16 कितना आ जाएगा, प्लस, तो कितना होगा, ये 70, और ये 1 1 -1, दिस इज, ठीक है। यहाँ 0 बनाना है तो क्या करो, रो सेकंड को इसमें ऐड कर दो।
तो ये 0 हो जाएगा, बस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो क्या लिखें, ऑपरेटिंग R1 टेंड्स टू R1 प्लस में R2, इनको ऐड कर दूंगा रो 2 को रो 1 में, तो कितना हो गया यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है भाई, ये तो बाकी था ही ये 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू सिंपल, इसको उसमें ऐड करना कुछ नहीं, 5 माइनस 12, ये माइनस 12 है तो कितना हो गया माइनस 7, इसको ऐड करना तो क्या आ गया माइनस 9, इसको ऐड करना तो कितना आ गया प्लस का 10, तो माइनस 12 माइनस 15 17 1 1 माइनस 1, दिस इज इनटू A। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस इनटू A, मींस दिस इज इनवर्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A इनटू A, देयरफॉर इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 9 10 minus 12 minus 15 17 1 1 minus 1. This is how you will find the inverse of any matrix. Is it clear? By using elementary operations. This was all about it. It's okay.